नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। मंथली बजट जिसको देखते हुए हम ये कहते हैं बाल कटवा लिए, राशन खरीद लिया, शॉपिंग हो गई, मूवी प्लान भी हो गया, यानी डे टू डे खर्च का बजट आपका और हमारा सबका सेट रहता है। लेकिन क्या हो अगर आपको इसी डेली लाइफ स्पेंडिंग का खर्च और इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को देनी पड़े। दरअसल अब इनकम टैक्स विभाग ऐसे लोगों पर नजर बनाए हुए हैं जिनके अकाउंट में हर महीने ठीक ठाक पैसा आता है लेकिन वो निकालते नहीं हैं। ऐसे लोगों को अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेजकर उनके मंथली खर्चों की डिटेल जानकारी मांग रहा है। इसमें किराने का सामान, यहां तक कि आपके शॉपिंग करने वाले कपड़े, रेस्टोरेंट में खाना खाना, बच्चों की पढ़ाई, यहां तक कि गैस सिलेंडर और परिवार से जुड़े सभी तरह के खर्च शामिल हैं। अब रिपोर्ट के मुताबिक दावा तो ये कि इस जांच का मकसद है ये पता लगाना कि कहीं ये लोग अपनी वास्तविक आय छिपाकर नकद लेन देन के जरिए टैक्स चोरी तो नहीं कर रहे। ये सरकार की उस बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है जिसमें डेटा एनालिसिस के जरिए टैक्स चोरी रोकने की कोशिश की जा रही है। मतलब क्या अब हर खर्च का हिसाब भी देना होगा? आयकर अधिकारियों के मुताबिक ये नोटिस हर किसी को नहीं भेजा जाएगा, जाहिर सी बात है, बल्कि सिर्फ उन लोगों पर नजर है, उन लोगों को ही मिले हैं जिनकी आय और उनके बैंक ट्रांजैक्शंस में असामान्य अंतर दिख रहा है। वैसे मान लीजिए कोई अगर महंगे होटल में खाना खाता है, महंगे ब्रांडेड कपड़े खरीदता है, लग्जरी गाड़ी में घूमता है, लेकिन बैंक से कैश ना के बराबर निकालता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शक होता है। उनके इनकम का कोई सोर्स भी हो सकता है जो उनके AIS में नहीं है। वैसे सवाल तो ये भी है कि क्या कैश लेन देन पर भी नजर है? संभावना ये भी है कि ऐसे लोग नकद में पड़ी ट्रांजैक्शंस, बड़ी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं जो सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होती, और इसी वजह से विभाग हर छोटे बड़े खर्च का ब्यौरा मांग रहा है। पिछले साल नवंबर में भी इसी तरह का अभियान चलाया गया था जब उन लोगों को नोटिस भेजा गया था जिन्होंने अपनी विदेशी आय छिपाई थी। अब इस बारे में जानकारी है कि कौन है जांच के दायरे में, क्योंकि इस बार भी विभाग की नजर उन हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स पर है जिनकी स्पेंडिंग और बैंक अकाउंट में बड़ा अंतर दिख रहा है। आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी व्यक्ति की आय और खर्च में संतुलन है तो उसे चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है और बैंक से कैश ना के बराबर निकाल रहा है तो उसे जवाब तो जरूर देना पड़ सकता है।